अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है टी टेस्ट 1 सैम्पल। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो 2 हैं और उसमें ये है कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना सिग्मा की, वो अननोन होनी चाहिए। जो पॉपुलेशन का मीन है ना वो हमेशा पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमेशा अननोन होना चाहिए। और उसके अलावा जो एन की वैल्यू है ना वो 30 होनी चाहिए या फिर 30 से कम होनी चाहिए, तब हम टी टेस्ट लगाएंगे। अब इसमें जैसे जी टेस्ट में था कि अगर एक कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है तो हम ये टेस्ट लगा देते हैं, लेकिन इसमें ये है कि दोनों जो टी टेस्ट के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास दोनों कंडीशंस है ना वो फुलफ़िल होनी चाहिए। जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है सिग्मा की वैल्यू है ना पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो भी अननोन होनी चाहिए। और जो ये वैल्यू है ये 30 से कम होनी चाहिए या 30 के इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसका करेंगे जनरल प्रोसीजर। इसका जनरल प्रोसीजर जो है वो जी टेस्ट की तरह है, तो पहले आप जो है वो जी टेस्ट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा। अब इसमें पहला स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसके भी 6 स्टेप हैं, उसमें भी यही है कि अगर इक्वल, डिफरेंस और नथिंग दिया होगा तो आपने ये वाला लगानी है हाइपोथेसिस। उसके बाद लार्ज, मोड और ग्रेटर दिया होगा तो आपने जो है वो लार्ज वाला, ग्रेटर वाले साइन वाली लगानी है। और अगर जो है वो हमारे पास लेस रिड्यूस दिया हुआ, स्मॉल दिया हुआ, तो लेस वाली जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ना वो लगानी है। सिग्निफिकेंस भी जी टेस्ट की तरह ही है, 1%, 5% और 10%। उसके आपने सिंपल जो है वो वैल्यू लगा देनी है। टेस्ट स्टैटिस्टिक में हमने टी कॉल का वैल्यू, टी कैलकुलेटेड का फार्मूला लगाना है। ये सेम जो है वो जी टेस्ट वाला फार्मूला है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फाइंड करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 के इक्वल होता है। n जो है वो हमारे पास नंबर होगा 7, 10, जो भी नंबर ऑफ सैम्पल जितने भी आप लेंगे वो उसमें से 1 को माइनस कर देना तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। उसके बाद जो है वो हमने कैलकुलेशन करनी है। इसमें सिंपल फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है तो कैलकुलेशन आ जाएगी। जो 5 वाला स्टेप है वो जो है वो क्रिटिकल रीजन का, ये सेम जो है जी टेस्ट वाला ही है कि अगर आपके पास जो है वो इक्वल, डिफरेंस और नथिंग है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपने ये वाली जो है क्रिटिकल रीजन लगाना है। और जो है वो वैल्यू जो है वो अगर वैल्यू प्लस माइनस वाली है तो आपने जो है वो करना है माइनस वाली यहाँ पे लगानी है, और जो प्लस वाली वैल्यू आपने इस हिसाब से लगानी है, ठीक है। उसके बाद अगर वो लेस, नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आपने वैसे ही करना है कि इक्वल और डिफरेंस और नथिंग है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपने ये वाला क्रिटिकल रीजन लगाना है। इसमें फ़र्क ये है कि पहले जो थे वो हम सिर्फ जी की जगह ना, सब में आपने जी की जगह टी लगा देना है। और पहले भी जो था वो हमारे पास था α/2 था, लेकिन इसके साथ एडिशन टी टेस्ट में हमने किसका कर देना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। बाकी सेम वैसे ही है। अगर जो है वो प्लस माइनस की वैल्यू दी हुई है तो अगर माइनस वाला करना है तो ये वाला लगाना है, और अगर प्लस वाली वैल्यू दी हुई है, प्लस वाला करना है तो हमने ये लगाना है। और इसी तरह अगर लेस, रिड्यूस यहाँ पे स्मॉल दिया हुआ है तो आपने माइनस वाली वैल्यू लगानी है और लेस वाला साइन लगाना है। और यहाँ पे जो है वो टेबल वैल्यू के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी लिखना है। अगर लार्ज दिया हुआ है, मोड है, ग्रेटर है, तो आपने टी कैलकुलेटेड है ना, और उसके बाद ये वाला और साइन ग्रेटर वाला लगाना है। और जो इसके साथ वैल्यू है ना वो प्लस वाली, 2 है ना, प्लस और माइनस, तो आपने यहाँ पे कौन सी लगानी है, प्लस वाली वैल्यू लगानी है, तो हमारा क्रिटिकल रीजन हो जाएगा। ये तीनों एट अ टाइम नहीं लिखने, क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद कंक्लूजन जब आपने निकालनी है तो आपने क्रिटिकल रीजन के हिसाब से निकालनी है। अगर वो रियल है, मतलब कि वाकई वो लेस है, ट्रू है, तो आपने उसको रिजेक्ट कर देना है और दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर वो रियलिटी नहीं है, मतलब कि वो लेस नहीं है, ग्रेटर है, उल्टा है, तो आपने उसको क्या कर देना है, वो फॉल्स है तो आपने एक्सेप्ट कर लेना है, H0 को रिजेक्ट कर देना है।